आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है जैसे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिया गया है ना भाई। देखो किस प्रकार से है। तो ये क्या है, हमारा पैरामीशियम है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं जो पैरामीशियम होता है, जानते ही हैं पैरामीशियम जलीय जीव है ना, ये जल में पाया जाता है। और यह बोला जाता है एक कोशिकीय जीव होता है और यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है ना भाई। सामान्य इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। अब देखते हैं जो पैरामीशियम होता है ना भाई, जैसे इनका कुछ लक्षण देख लेते हैं, दिया गया है जैसे लक्षण है ना भाई। तो इनमें इनका लक्षण देखेंगे, ये क्या है, स्लीपर के समान दिखता है, अर्थात पैर देखो, पैर स्लीपर के समान दिखता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। ठीक। दूसरा देखते हैं, इसमें भोजन के लिए क्या पाया जाता है, गलेट पाया जाता है। भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है, इनमें गलेट पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से जो क्या पाया जाता है, इसमें गलेट पाया जाता है, जिसके द्वारा यह भोजन को क्या करता है, निगलता है। जिसके द्वारा भोजन क्या करता है, यह निगलता है। आगे देखते हैं, इनमें सिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इनमें क्या पाया जाता है, सीला या सिलिया पाया जाता है। तो यहाँ पे सिलिया कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। ठीक है, जो इस प्रकार से जो रोम दिखा गया है ना, इस प्रकार से रोम है ना भाई, तो ये सिलिया पाया जाता है, जो कि इनका कार्य क्या होता है भाई, प्रचलन का कार्य करता है ना भाई। ये तैरने का कार्य करता है। क्या चीज का कार्य करता है, तो ये तैरने का कार्य करता है। अगले देख लेते हैं, इसमें ट्राइसिस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें इस प्रकार से जो नीचे ये दिया गया है, ये क्या है, ट्राइसिस्ट है। क्या है, ट्राइसिस्ट। तो ट्राइसिस्ट किसे कहेंगे, देखो ट्राइसिस्ट कहने का मतलब जब विपरीत परिस्थिति में है ना, विपरीत परिस्थिति में ये जो है ट्राइसिस्ट क्या है, एक छुरी के समान कार्य करता है, छुरी के समान कार्य करता है। और ये जो है विभिन्न इसके आसपास कोई दूसरा जीव आता है, तब इनसे यह क्या कर देता है, वार कर देता है। इनसे क्या कर देता है, वार कर देता है, जैसे जिसके कारण दूसरे जीव मूर्छित हो जाते हैं। जिसके कारण दूसरे जीव क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं, इनमें छोटा व बड़ा केंद्रक पाया जाता है ना, जैसे यहाँ पे दिया गया है मैक्रोन्यूक्लियस है ना, और माइक्रोन्यूक्लियस है ना भाई। बड़ा केंद्रक ये इस प्रकार से, और यहाँ पे छोटा केंद्रक पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि बड़ा केंद्रक का कार्य क्या होता है, कि बड़ा केंद्रक का कार्य होता है कि जो शरीर है उनका क्या करना भाई, नियंत्रण करना, और छोटा केंद्रक का कार्य क्या करना होता है भाई, प्रजनन करना। क्या करना, प्रजनन करना। ठीक है, ये तो हो गया इनका सामान्य लक्षण के बारे में। अब इसको देख लेते हैं। देखो जैसे पेलिकल दिया गया है, क्या दिया भाई, पेलिकल। तो ये पेलिकल क्या होता है, ये पेलिकल कहने का मतलब है पतली पतली भित्ति। क्या, पतली भित्ति होता है। उसी प्रकार सिलिया तो बता ही दिया, इस प्रकार से जो सिलिया है, रोम है ना भाई। अगले देखते हैं, एंटेरियर जो है कंट्रैक्टिल है ना भाई, कंट्रैक्टिल वेस्कुलर है ना भाई। एंटेरियर कहने का मतलब है पूर्व, पहले का जो रिक्तिका है ना, इसको बोला जाता है रिक्तिका। ठीक, तो पहले का जो रिक्तिका है, संकुचित। ठीक है, तो पहले का इसको बोला जाएगा क्या है, ये पहले का जो संकुचित रिक्तिका है। ठीक है, उसी प्रकार पोस्टीरियर जो है कंट्रैक्टिल वेस्कुलर है ना, मतलब ये बाद का क्या है, जो संकुचित रिक्तियां हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, एक्टोप्लाज्म पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये फूड वैक्यूल पाया जाता है, मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए फूड वैक्यूल रिक्तिका है ना। आगे देख लेते हैं, यही है माइक्रो जो है न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस है ना, फॉर्मेशन ऑफ फूड। यहाँ वैक्यूल मतलब यहाँ पे जो भोजन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आइए हम इसके प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार से नए जीव उत्पन्न करता है ना भाई। तो इनमें सामान्यतः देखा जाए तो इनमें अलैंगिक रूप से होता है, लैंगिक रूप से भी होता है। यदि लैंगिक रूप से देखा जाए तो इनमें क्या होता है कि दो जो पैरामीशियम है आपस में पास जो है पास दो पैरामीशियम क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं और संयुग्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, और संयुग्मित होके जो अनुवांछित पदार्थों का क्या कर देते हैं भाई, आदान प्रदान कर लेते हैं। अनुवांछित पदार्थों का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। और आदान प्रदान करने के पश्चात इनमें जो है
दो प्रकार की जो है दो प्रकार के इनमें क्या होता है भाई, केंद्रक का निर्माण होता है, एक छोटा केंद्रक और दूसरा बड़ा केंद्रक, है ना भाई। तो जो छोटा केंद्रक होता है मुख्यतः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, चार प्रकार के जो है कोशिका का निर्माण करता है, चार प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें तीन कोशिका क्या हो जाता है भाई, कार्य नहीं करता, मतलब विलुप्त हो जाते हैं, तीन कोशिका विलुप्त हो जाते हैं। और छोटा जो कोशिका होता है ना भाई, छोटा कोशिका होता है वह पुनः क्या करता है भाई, दो कोशिका को क्या करता है, विभाजन करता है और संयुग्मित जो विभाजन करता है, एक नर और एक मादा। ठीक, अब इनमें जो नर और मादा दोनों का संयुग्मन होता है, आपस में दोनों क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के पश्चात इनमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के पश्चात इसमें 8 जो है क्या होते हैं भाई, जो है नए कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें चार कोशिका जो है बड़े होते हैं और 4 कोशिका क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इस प्रकार से यह क्या करता है भाई, अपना जो प्रजनन कार्य क्या करता है, जो है संपन्न करता है, और एक कोशिका से जो है इतने सारे जो है जीव का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। तो ये था हम लोगों का पैरामीशियम, है ना। अब इनका जो कुछ पैरामीशियम है ना, अब जो और प्रोटोजोआ के जो लाभ हानि है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे दिया गया है ना भाई, प्रोटिस्टा जगत जब पढ़ रहे थे, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सिलिएटा के अंतर्गत हम क्या पढ़े, हम पढ़े पैरामीशियम, है ना भाई, उनके जीवन चक्र के बारे में। अब हम जो प्रोटिस्टा के ही अंतर्गत हम जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है उनके बारे में देखेंगे, है ना भाई। तो देखते हैं कि जो ये जो जीव होते हैं सहजीवी होते हैं ना भाई, सहजीवी प्रोटोजोआ, है ना भाई। तो कुछ इनके जो प्रजाति के जो जीव हो क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं ना भाई। तो सहजीवी कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सहजीवी कहने का मतलब है कि दो जीव आपस में साथ साथ रहना और एक दूसरे को क्या करना भाई, लाभ पहुंचाना और अपना जीवन यापन करना। जैसे एक प्रोटोजोआ है ना भाई, जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है दीमक, दीमक जानते ही हो ना भाई, तो जो घरों में लगता है ना भाई। तो दीमक के अंदर में है ना भाई, दीमक के अंदर में एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। क्या है, ट्राइकोनिम्फा, है ना। तो जो ट्राइकोनिम्फा नामक जो प्रोटोजोआ है वह दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों क्या होते हैं भाई, ये दीमक के अंदर रहते हैं। देखो दीमक के अंदर रहते हैं। अब दीमक क्या करता है, दीमक के अंदर रहकर यह इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपना आवास प्राप्त करते हैं। साथ में जो ट्राइकोनिम्फा है वह दीमक को, जब दीमक किसी लकड़ी को काटता है तब ये एक प्रकार का जो है एंजाइम का श्रवण करते हैं, एक प्रकार का एंजाइम को क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, जिसके कारण ये दीमक जो है वह जो काटे हुए जो लकड़ी है ना, जो काटी हुई लकड़ी है उनका सही तरीका से क्या करता है भाई, पाचन करता है। क्या करता है, सही तरीका से पाचन कर पाता है। इस तरह से ये एक दूसरे से के साथ जो है रहकर क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। कौन सा, दीमक और ट्राइकोनिम्फा। अब दूसरा देखते हैं परजीवी, दूसरा देखते हैं परजीवी, है ना भाई। तो कुछ प्रजाति वैसे तो बहुत सारे इनके प्रजाति है प्रोटिस्टा जगत के, वो सिर्फ क्या होते हैं भाई, जो है स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, है ना भाई। परजीवी मतलब नाम से स्पष्ट है ना भाई, जो क्या होता है दूसरे पर पूरी तरीका से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और पता है जब इस प्रकार के जीव अर्थात प्रोटिस्टा जगत के जीव जब परजीवी होते हैं तो वे जो है दूसरे जीव पर किसी न किसी प्रकार का क्या करते हैं, रोग उत्पन्न जरूर करते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ है मतलब किसी न किसी तरह से लोगों पर क्या करेगा भाई, लोगों पर जो है रोग उत्पन्न करेगा। तो इसी प्रकार से परजीवी एक नाम है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, है ना भाई। प्लाज्मोडियम जो मानव के शरीर में जो है मादा एनीफिलिस मच्छर के द्वारा प्रवेश करता है और मादा में जो है जो मनुष्यों में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है ना भाई, मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ
अब देखते हैं प्रोटोजोआ की जो आर्थिक महत्व, कहने का मतलब है प्रोटोजोआ मतलब आर्थिक महत्व के अंतर्गत तो नहीं लेंगे, इनके जो प्रोटोजोआ है वे क्या, इनका जो डिसीज है उसके बारे में देखेंगे, है ना भाई। इसमें आर्थिक महत्व दे दिया गया है, इसको हम महत्व नहीं कहेंगे, है ना भाई। तो हम कहेंगे प्रोटो द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग कहेंगे, है ना भाई। इस प्रकार से इसको रोग कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं मलेरिया, है ना भाई। तो जो मलेरिया है वो किसके द्वारा होता है भाई, तो दिया गया है प्लाज्मोडियम, है ना भाई। प्रोटोजोआ किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम। यह और इनका जो वाहक है, इनका जो वाहक है उसका नाम क्या है भाई, वह है मच्छर, है ना भाई। मादा मादा मच्छर, है ना भाई। मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये रोग को उत्पन्न किया जाता है ना भाई। उसके पश्चात दूसरा देखते हैं, ठीक है, पेचिस, है ना भाई। जो पेचिस जानते ही हो, है ना। तो जो पेचिस है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो क्या है, प्रोटिस्ट जगत के जीव है उसके द्वारा जो है शरीर में क्या होता है, पेचिस उत्पन्न होता है। पेचिस जैसे बीमारी उत्पन्न करते हैं, है ना। अगला देखते हैं, हाँ, और इनका जो वाहक होते हैं वे मक्खी होते हैं। क्या होते हैं भाई, मक्खी, है ना भाई। तो इनका वाहक क्या होगा, मक्खी होता है, ठीक है। तो मक्खी देख लेते हैं, मक्खी कहने का मतलब है, ठीक है। तो अगले देखते हैं, जैसे पायरिया है ना भाई। तो पायरिया क्या होता है, पायरिया कहने का मतलब है ना, पायरिया जानते हो। पायरिया कहने का मतलब है कि जो माउथ में, है ना, तो विभिन्न प्रकार की जो जैसे जो है दांत का सड़ने लगता है, पीलापन होने लगता है, तथा जो है दांतों से क्या होने लगता है भाई, ब्लड आने लगता है। तो ये क्या है, पायरिया है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है भाई, तो ये दिया गया है किसके कारण होता है, तो ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस, किसके द्वारा, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, है ना। तो ये इस प्रकार के जो क्या है प्रोटिस्टा जगत के जीव है, इसका नाम क्या है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एक तो प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा जो है क्या होते हैं, पायरिया रोग होता है। चौथा दिया है काला बाजार, ठीक है। अगला क्या है, काला बाजार, ठीक है। तो काला बाजार एक प्रकार का क्या है भाई, रोग है, सॉरी काला जार है, सॉरी काला क्या है, जार है। तो काला जार मीन्स होता है जो इससे जो रोग का फैलाने वाले जो जीव का नाम क्या है भाई, तो लिश्मानिया दोनों वाली, लिश्मानिया दोनों वाली, है ना भाई। इस प्रकार से क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला देखते हैं निद्रा रोग, है ना भाई। निद्रा रोग, निद्रा रोग मतलब समझ लिया, निद्रा मतलब जिससे नींद आता है। तो ऐसा जो क्या दिया है, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा क्या होता है, निद्रा रोग होता है। इनका भी वाहक व्यक्ति होता है, इनका भी वाहक जो होता है मक्खी होता है, ठीक। अगला देखते हैं वेजाइना संक्रमण, है ना भाई। तो जो मादा में होने वाले जो वेजाइना संक्रमण है, रोग है, वो किसके द्वारा होता है भाई, तो ट्राइकोमोनास, है ना। ट्राइकोमोनास जो है वेजाइनेलिस के द्वारा क्या होता है भाई, जो है इस प्रकार से रोग उत्पन्न होता है। और इनका जो है वाहक नहीं होता, ये सीधा संपर्क में आने से होता है, या सीधा प्रोटोजोआ के संपर्क में आने से क्या होता है भाई, इस प्रकार से जो क्या होता है, संक्रमण रोग होता है। तो इस तरह आप लोगों का जो प्रोटिस्टा जगत है वह क्लास समाप्त हुआ, बाकी हम कल अध्ययन करेंगे।